हेलो दोस्तों। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि पथरी का अगर दर्द जब महसूस होता है तो कौन सी टैबलेट का सेवन कर सकते हैं और कितने तक की जो पथरी रहती है वो टैबलेट लेने की वजह से निकल जाती है। तो आज हम जानेंगे इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिस्टोन टैबलेट के बारे में जो कि हिमालय कंपनी की आती है। आज हम जानेंगे सिस्टोन टैबलेट के फ़ायदे क्या है, सिस्टोन टैबलेट के कंटेंट्स क्या रहते हैं, सिस्टोन टैबलेट जो है उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, सिस्टोन टैबलेट का डोसेज क्या रहता है एवं इस टैबलेट के साथ जुड़े हुए क्वेश्चन एंड आंसर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मर फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त दिवान सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हो तो बिना डरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल में दिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए क्योंकि उसका कोई चार्ज अभी तक हमने वसूल नहीं किया है। अब हम जानते हैं सिस्टोन टैबलेट के कंटेंट्स क्या है, जिसमें है पशनभेदा, शिलापुष्पा, मंजिष्ठा, नागरमोठा, अपमार्ग, शिलाजित एंड हजरुल यहूद भस्म। पशनभेदा एंड शिलापुष्पा जो है वो आपके किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होने से बचाता है, यानी कि उसको प्रिवेंट करता है, और अगर कोई स्टोन बन गया है तो उसको डिज़ोल्व करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ मंजिष्ठा है, नागरमोठा, अपमार्ग, ये जो है वो आपकी यूरिनरी ट्रैक में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है उसको प्रिवेंट करता है या इन्फेक्शन होने से बचाता है। और शिलाजित जो है वो भी आपके यूरिनरी ट्रैक में स्टोन फॉर्मेशन ना हो उसका ख्याल रखता है। अब हम जानते हैं सिस्टोन टैबलेट के फ़ायदे के बारे में। अगर किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया हो, यानी कि यूरिनरी ट्रैक में उसको बहुत ही जलन महसूस होती हो या छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया, तो उसको एंटीबायोटिक के साथ को प्रिस्क्रिप्शन सिस्टोन टैबलेट दी जाती है। अगर किसी पेशेंट को किडनी में स्टोन हो गए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि स्टोन वापस फिर से ना हो, इसकी वजह से सिस्टोन टैबलेट दी जाती है। एनोयूरिया ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट की यूरिनरी ट्रैक में यूरिन का एब्सेंस हो जाता है, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको सिस्टोन टैबलेट दी जाती है। यूरिन पास करते वक्त भी पेशेंट को अगर बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस होती है या यूरिन पास करते वक्त दिक्कत महसूस होती है तो ऐसी कंडीशन में भी सिस्टोन टैबलेट दी जाती है। अगर किसी बंदे का अभी फ़िलहाल कोई स्टोन ऑपरेशन करवाया हुआ है और उसके बावजूद स्टोन ऑपरेशन के बाद फिर से उसकी बॉडी में किडनी स्टोन फॉर्मेशन शुरू हो गया है या बार बार किडनी स्टोन हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी डॉक्टर जो है वो सिस्टोन टैबलेट का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी की बॉडी में 7 तक की पथरी है तो उसको निकालने के लिए भी, या 7 से कम यानी कि 5 3 की पथरी रहती है तो उसको निकालने के लिए भी डॉक्टर जो है वो सिस्टोन टैबलेट का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। क्रिस्टल यूरिया, अगर किसी पेशेंट का यूरिनरी ट्रैक में क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गया हो तो उसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि उसको प्रिवेंट करने के लिए भी डॉक्टर जो है वो सिस्टोन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। डिसयूरिया यानी कि यूरिन में ब्लड का प्रेजेंस होना, अगर किसी पेशेंट को डिसयूरिया नाम की बीमारी है तो उस पेशेंट को भी सिस्टोन टैबलेट डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड की जाती है। अब हम जानते हैं सिस्टोन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या है। हिमालय कंपनी ये दावा करती है कि सिस्टोन टैबलेट में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं क्योंकि ये टोटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। लेकिन फिर भी अगर किसी पेशेंट को सिस्टोन टैबलेट लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा हेडेक महसूस हो रहा है या पेट में स्टमक में बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस हो रही है, स्टमक हैवी हो जाता है, तो उस टाइम के दौरान आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जानते हैं सिस्टोन टैबलेट के डोजेज के बारे में। सिस्टोन टैबलेट पेशेंट टू पेशेंट, यानी कि ज़्यादातर ये पेशेंट की कंडीशन एवं डॉक्टर की सलाह के हिसाब से डिफरेंट डोज रहता है, लेकिन उसका जो नॉर्मल डोजेज रहता है वो रहता है दिन में 2 कैप्सूल सुबह शाम। और ये जो कैप्सूल है वो खाना खाने से पहले नहीं लेना है क्योंकि ये एम्प्टी स्टमक लेने से आपके स्टमक में जलन महसूस हो सकती है, तो ये दवाई आपको खाना खाने के बाद ही कंज्यूम करना है। अब हम जानते हैं सिस्टोन टैबलेट के वार्निंग्स के बारे में। प्रेग्नेंट वुमन जो है वो सिस्टोन टैबलेट का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग वुमन जो रहती है वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही सिस्टोन टैबलेट का सेवन करें। और अल्कोहल जो पेशेंट है वो कंज्यूम करते हैं, यानी कि कोई बंदा जो है या कोई लेडी है जो वो अल्कोहल कंज्यूम करती है तो सिस्टोन टैबलेट का सेवन ना करें। और अगर किसी पेशेंट को स्टमक के रिगार्डिंग कोई बीमारी रह चुकी है या अभी फ़िलहाल कोई स्टमक की बीमारी से वो जूझ रहा है तो भी वो सिस्टोन टैबलेट का सेवन कर सकता है, क्योंकि सिस्टोन टैबलेट जो है वो स्टमक में कोई हार्म नहीं करती है। अब हम जानते हैं सिस्टोन टैबलेट के क्वेश्चन के बारे में। किसी का क्वेश्चन है कि सिस्टोन टैबलेट क्या किडनी के लिए बढ़िया है?
ठीक है, सिस्टोन टैबलेट किडनी के लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये टोटली डाययूरेटिक टैबलेट है। अगर आप ये सिस्टोन टैबलेट का सेवन करते हो तो आपके शरीर में क्रिस्टल्स जो फॉर्म हो गए होते हैं या स्टोन जो बन गए होते हैं उसको अच्छी तरीके से एक्सक्रीट कर देता है, यानी कि निकाल देता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सिस्टोन टैबलेट क्या सीनियर सिटीज़न में कितने लंबे समय तक या कितने टाइम ले सकते हैं। देखिए, फॉर द सीनियर सिटीज़न साइड इफ़ेक्ट ना हो या एडवर्स इफेक्ट हो, उसके लिए आप सीनियर सिटीज़न पेशेंट में अपनी डॉक्टर के सलाह के हिसाब से ही सिस्टोन टैबलेट का सेवन करें। तीसरा क्वेश्चन है, क्या सिस्टोन टैबलेट जो है वो पेन किलर है। नहीं, सिस्टोन टैबलेट पेन किलर क्लासीफाई नहीं की गई है, लेकिन उसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ है। इसकी वजह से सिस्टोन टैबलेट जो है, अगर आपके यूरिनरी ट्रैक जो रहती है उसमें बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है तो उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये थी सिस्टोन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सारे लोग सिस्टोन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सके, एवं कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिशेज़ के बारे में जानना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।